फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS की तैयारी करेंगे। EMRS लाइब्रेरी साइंस की। और EMRS लाइब्रेरी साइंस सभी स्टूडेंटों के लिए आज क्या रखा गया था? टेस्ट रखा गया था। यानी कि टेस्ट रखा गया था और टेस्ट में सभी स्टूडेंटों ने भाग नहीं लिया है। यानी कि सभी स्टूडेंटों ने एक तरह से क्या नहीं किया है? भाग नहीं लिया है। और जितने भी स्टूडेंट का वोट आया था, वोट कम से कम 40 स्टूडेंट का आया था। स्टूडेंटों को सबको बताया गया था 3:55 पर आपको क्या करना है? चैनल पर आना है और जो भी वीडियो आएगी उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर वीडियो का टाइटल लगा होता है उसके नीचे जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन करोगे वहाँ पर लिंक दिया गया था। जैसे अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी वीडियो को ऑन कर कर आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। देखिए, ये हम परीक्षा सहपाठी चैनल है और ये है वो वीडियो जिसके लिए मैंने आपको कहा भी था कि प्रैक्टिस टेस्ट इन लाइब्रेरी के नाम से आपको वीडियो मिलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते, यानी कि 3:55 पे आई थी ये, ठीक है, 3:55 पे आई थी। और इसके बाद आपको 1 मिनट, यहाँ पर जैसे ही आप, ये तो है टाइटल, यानी कि ये क्या है? ये क्या है? टाइटल। ध्यान रखिए, आप आगे के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर लिखा होता है, जहाँ पर व्यूज़ और इतने सब कुछ लिखा होता है, यहाँ पर जैसे ही आप रीड मोर करोगे आपके सामने ये था आपका टेस्ट, लाइब्रेरी प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से पूरा का पूरा लिंक था। ये आपकी बुक्स हैं जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं। तो और अदर, यानी अदर बुक देखने के लिए आप साइट पर जा सकते हैं। तो आपको जैसे ही इस पर क्लिक करते, जैसे ही आप, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? ये रीजनरेट कर कर आपको क्या कर रहा है? टेस्ट के उस पर लेके जा रहा है। और यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर अपनी ID से आपको क्या करना था? लॉगिन करना था और टेस्ट को देना था। पर टेंशन मत लीजिए, अभी भी, यानी कि अभी भी सभी स्टूडेंटों के लिए ये टेस्ट रखा पड़ा हुआ है। आप जो भी स्टूडेंट जिसने भी क्या है भाग नहीं लिया है, जिसको पता नहीं था, वो टेस्ट में एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए, जिससे क्या हो कि आपके नंबर पता चले। और एक वीडियो, यानी कि आज है 30 तारीख, यानी कि आज क्या है? 30 तारीख, और एक वीडियो कुछ ही दिन में, यानी कि आज या कल में आपको वीडियो मिलेगी। और उस वीडियो के हिसाब से अपना शेड्यूल बना लीजिए अगर आपको जॉब चाहिए तो। यानी कि आपको अगर तैयारी करनी है और नॉर्मल ही रहना है तो उसके लिए आप उसी तरह से तैयारी करिए। यानी कि आपको मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है कि आपको ये नहीं सोचना है कि ये कौन सा पेपर है लाइब्रेरी साइंस का। कोई भी आए पेपर उठाओ, करना शुरू कर दो, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। फिर उसे क्या करो? उसके क्या आंसर चेक करो, कितने नंबर आए वो देखो। फिर क्या करो? उसे पढ़ो, पढ़ो फिर दोबारा टेस्ट दो, पढ़ो यानी कि अगर आपने ये प्रक्रिया 10 बार कर दी, क्या होगा? 6ठी बार आप क्या करोगे? क्वेश्चन देखोगे, आंसर, क्वेश्चन देखोगे, आंसर। इस तरह का होना चाहिए, जब आप क्या कर पाओगे? लाइब्रेरी में सक्सेस पा पाओगे। लाइब्रेरी का एग्ज़ाम क्या है? रिपीटेड क्वेश्चनों पे चलता है सबसे ज़्यादा। भले ही क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो जाए पर रिपीटेड क्वेश्चनों पे चलता है। ठीक है, चलिए तो आज हम अपने टॉपिक को देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। और कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो, ये टेस्ट आपका ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है, प्रैक्टिस टेस्ट है, फर्स्ट है, प्रैक्टिस करिए और आप इसको सॉल्व करिए। और अभी क्या नाम, जब फ्री, यानी कि अभी आज या कल में मैं इसको क्या करूँगा? रितु मैडम से अपनी जो साइट है, जो आपको साइट दिख रही गूगल वाली, उसी पे डलवा दूँगा, जिससे क्या होगा? प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से आपको ये लिंक भी मिल जाएगा, जितने प्रैक्टिस टेस्ट चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो टेंशन मत लीजिए, परेशान मत होइए। जिनके जितने नंबर आए हैं वो नंबर, यानी मैं ने ये कहा था कि आपको मैं
मंडे को बताऊंगा, यानी कि संडे को टेस्ट देने के बाद मंडे को बताऊंगा। संडे को किसी भी स्टूडेंट का रिस्पांस नहीं रहा, यानी कि 4 बच्चों ने टेस्ट दिया है और 4 बच्चों ने भी जिससे उम्मीद थी उसने उस स्टूडेंट ने क्या है स्कोर सही सा नहीं किया। मैं फिर दोबारा कहूँगा कि आप क्या करो, अच्छी तरह पढ़ाई करो। और अच्छी तरह पढ़ाई करने का रीज़न यही है कि आप जितने भी पेपर हैं, जितने भी आपको पेपर दिख रहे हैं, प्रैक्टिस दिख रही है, चाहे आपको मेरे चैनल से दिखाई दे, मैं इतना कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि बहुत सारे टीचर कहेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े हो। मैं ये कह रहा हूँ आपको मेरे चैनल पे प्रीवियस ईयर की वीडियो जितनी भी हैं, यानी कि जो रितु मैडम ने कराई हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हैं, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो इसरो का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो। आपको क्या करना है, सारे पेपर रट घेरने हैं। रटना मतलब रटना है। क्वेश्चन का दिखते ही आपको आंसर का ऑप्शन का पढ़ना ही ना पड़े कि आंसर क्या है, सीधे सीधे इस तरह से क्या है करना है, आपको करना है पेपर सॉल्व। तो चलिए पेपर को यानी आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, चलिए तो आज का टॉपिक देखते हैं। इन सबको मिटाते हैं। 3:55 पर कहानी आपको ओके, ये तो मैंने टॉपिक यानी कि EMRS लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक, एक मिनट मैं अभी सिलेबस देख लूँ कि आज का टॉपिक क्या है। आपका सिलेबस में है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड, ठीक है, MIS। सीधे सीधे परफॉर्मेंस की बात लेके चले, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड। आपको इस टॉपिक से ही क्या समझ में आ रहा है, यानी किसी की बात कर रहा है परफॉर्मेंस की, क्या कर रहा है, एक मूल्यांकन कर रहा है, एक स्टैंडर्ड कर रहा है, यानी कि परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। अब मैंने आपको बताया था सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की जब कहानी चल रही थी, उससे पहले हम क्या कर रहे थे, एक कहानी पर चल रहे थे, यानी कि एक कहानी पर चल रहे थे। एक आजकल क्या है, आपने यूट्यूब पर ये देखा होगा, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, बहुत सारी लाखों वीडियो पड़ी हुई है कि सस्ता वर्सेस एक्सपेंसिव। यानी एक आदमी क्या करता है, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, एक तो जो आप कहते हैं ना कि रोड साइड, एक तो रोड साइड के छोले भटूरे ले आता है 30 रुपये वाले, और एक लेके आता है हल्दीराम या इस तरह के, उनके कंपैरिजन दिखाता है। यानी कंपैरिजन दिखाता है, क्यों कंपैरिजन दिखा रहा है, कि वो क्या कर रहा है, कि वो बता रहा है कि जो आप जो मूल्यांकन कर रहे हो वो स्टैंडर्ड पे चल रहा है। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या है, एक स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड मतलब कि जो इसमें क्या है 19-20 का भी अंतर नहीं होता। जैसे आप क्या करते हो, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या है, अपना लेके चलते हैं, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड, ठीक है। सीधे सीधे अब कहानी सुनिए। यहाँ पर देखिए, आपकी मम्मी या आपके घर में जो भी खाना बनाता हो, जो भी XYZ आप बनाते हो, आपकी वाइफ बनाती है, आपकी मम्मी बनाती है, जो अनमेरिड है उनकी मम्मी बनाएंगी, या उनकी जो भी है सिस्टर बना, तो उसमें क्या है, जब वो आटा बनाती हैं, यानी कि क्या बनाती, आटा मतलब आटा गूंदती है, सॉरी आटा बनाती है, कॉन्सेप्ट वो जो समझने वाला वो आटा बनाने से भी समझ जाएगा। आटा गूंदती है तो उसमें यानी कि चुटकी भर नमक डालती है, ठीक है। अब चुटकी भर नमक, और बहुत सी जगह पर क्या है, थोड़ा सा तेल भी डाला जाता है, थोड़ा सा क्या है उसे कुछ नॉर्मल पानी बना लेते हैं, कुछ गुनगुने से पानी बनाते हैं। तो क्या है, सबका बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। पर जब आप कहीं भी, यानी कहीं पर भी जाओगे, यानी कि कहीं रेस्टोरेंट में चले गए,
या आपने शादी की जो भी यानी कि शादी का खाना बनता है वहाँ पर, या फिर अदर, या उनमें क्या है, एक पैटर्न चलता है। यानी कि 1 किलो आटे में क्या है, 1 किलो आटे में 1 kg आटे में क्या है, इतने ग्राम नमक गिरेगा, इतने ग्राम तेल गिरेगा, इतने ग्राम यानी कि इतना पानी गिरेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, चुटकी भर ये डाल दिया वो डाल दिया, कोई यानी अंदाजे से डालते हैं, क्या अंदाजे से, और उसमें भी अंदाजा भी 19-20 हो जाता है कभी कभी, पर वो 19-20 वो रहता है घर का हिसाब, यानी कि वो घर के हिसाब से चलता है। और यहाँ क्या है, यूनिवर्सल चल रहा है, यानी कि एक स्टैंडर्ड चल रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड, जैसे आपके क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा टी शर्ट, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, लोअर, यानी कि इस तरह की जितनी भी चीज़ है वो क्या है, उस पर आते हैं नंबर्स, यानी कि 30, 31, 32, 33, इस तरह से नंबर्स आते हैं। भाई इस नंबर तो इसी तरह से आते हैं। तो क्या कह रहा है वो, यानी कि ये क्या है, एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 30 नंबर का इतना इतना है और सब क्या जाए। और वहीं पर जब आप क्या करते हो, अपना नाप दे के फिटिंग का क्या करते हो, टेलर से सिलवाते हो, तो अगर वो 31.5 यानी कि 31.5 भी है तो वो 31.5 ही बनाएगा, 32 नहीं, 32 के हिसाब से नहीं चलेगा। अगर 30.5 है तो 30.5 के हिसाब से चलेगा। तो यानी कि परफॉर्मेंस एवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स वो एक तरफ से वो परफॉर्मेंस है, वो है लाइब्रेरी में वो चीज़ है जिसकी बदौलत क्या होता है, एक परफॉर्मेंस यानी कि ओवरऑल लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस करी जाती है। यानी कि यह है या इसके द्वारा, इसके द्वारा पूरी लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस, PERFORMANC परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया, किया जाता है। कुछ स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है, द्वारा, यानी कि क्या है, जो लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कुछ स्टैंडर्डों के द्वारा। यानी कि ये किताब, यानी कि ये है एक रजिस्टर रफ और ये है एक फेयर रजिस्टर। तो क्या है, एक स्टैंडर्ड क्या कहता है आपको, जैसे आपने देखा होगा कि आप क्या थे जब स्कूल में थे तो आपके जैसे अलग अलग टीचर थे। यानी साइंस में क्या कहा जाता था कि आपको इस तरह की क्या है ना, वन साइड प्लेन और वन साइड लाइन वाली क्या करनी है, कॉपी रखनी है। ये बात आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वर्क था। यानी कि प्रैक्टिकल वर्क में आपको इस तरह का कहा गया है, फाइल कहा कही गई होगी। फिर क्या कहा जाता है, बहुत सी जगह क्या है, आजकल क्या है कि कॉपियों का क्या है, कलर, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड बना दिया कि इस रंग की कॉपी होगी, इस रंग की कॉपी होगी। और एक बहुत सारी जगह पे क्या है, इस तरह की यानी अलग अलग कॉपी। तो क्या कर बना दिया उन्होंने परफॉर्मेंस का, यानी कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, यानी कि किसी भी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए जब उसका मूल्यांकन कर एक स्टैंडर्ड तय करा जाए और एक स्टैंडर्ड के तौर पर मूल्यांकन कर परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, तो वो क्या होता है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड। यानी कि इसके बदौलत सीधी सीधी बात यह, परफॉर्मेंस के द्वारा, यानी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है। अब मूल्यांकन का किस चीज़ पे चल रहा है, स्टैंडर्ड पे चल रहा है। तो ये आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस, क्या, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। यानी कि आपका जो प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन क्या है, प्रदर्शन मूल्यांकन मानक,
क्या कर रहे हैं, आपके प्रदर्शन के मूल्यांकन का मानक, यानी कि एक तरह से मानक तय करे गए हैं लाइब्रेरी के, जिसमें क्या है, परफॉर्मेंस का क्या करा गया है, मूल्यांकन। जितनी परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन कराया गया विद द स्टैंडर्ड, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। ये क्या है, सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड। अब आती है MIS की कहानी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए फुल फॉर्म तो ये क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई आप ये बताओ, कभी भी अगर आपके पास सूचना नहीं है तो क्या आप एनालाइजेशन कर पाओगे? नहीं। क्या आप मूल्यांकन कर पाओगे? नहीं। क्या आप उस चीज़ को क्या कर पाओगे, यानी कि उसके गोल को अचीव कर पाओगे? नहीं। यानी कि जब तक आपके पास बच्चे का रिजल्ट नहीं है, बच्चे के क्या नाम, उसके एनालिसिस के लिए चीज़ नहीं है, तो आप ये बता पाओगे कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में कमज़ोर है, कहाँ पर कमज़ोर है, क्यों कमज़ोर है। तो ये क्या कहता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कहता है कि इसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक कर पाते हैं, इस परफॉर्मेंस का मूल्यांकन कर पाते हैं। इस परफॉर्मेंस के द्वारा जो भी नेसेसरी चीज़ें, जो भी हमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं, जितना भी हमें क्या करना है, चीज़ों को यूज़ करना है, जो भी हमें क्या करना है, उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है, वो सब MIS के द्वारा होता है, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा हम परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं, परफॉर्मेंस के चीज़ों को देखते हैं, और इसमें सारा का सारा आपका लाइब्रेरी के परफॉर्मेंस में सारे सब चीज़ आ जाएगी, यानी कि A to Z। देखो, जब आपको मैंने पहली बार यानी इस यूनिट को शुरू किया था, तभी आपको मैंने कहा था सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, यानी सिस्टम एनालिसिस जब चलता है तो सिस्टम एनालिसिस में जीरो से लेकर, यानी कि लाइब्रेरी की जीरो से लेकर और जो 100वें नंबर पर चीज़ है वो सारी आ जाएंगी। यानी कि अगर उसमें एक पिन भी है लाइब्रेरी में तो उसका भी मूल्यांकन करा जाएगा, ये पिन क्यों यूज़ हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप लाइब्रेरियन बन जाओ आपको एक पिन का भी हिसाब रखना पड़ता है लाइब्रेरी के तौर पर। भले ही लाइब्रेरियन आजकल बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, लाइब्रेरियन जब बजट बनाता है, यानी कि लाइब्रेरियन बजट तय करता है मैनेजमेंट के साथ, तब अलग अलग बातें हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका टॉपिक, यानी कि MIS। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, इसके बारे में आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी है। यानी कि एक वर्ड आपको मैंने बता दिया, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की कहानी जब आ जाएगी तो वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस पे चलता है। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या कहती है, यानी कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ना इधर ना उधर। अगर क्या, ये मान के चलिए, अगर हमें क्या करना है, एक स्टैंडर्ड, जैसे मान के चलते हैं आजकल खाने में क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं अवेयर हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड यानी कि एक ब्रांड का क्या है, सामान खरीद लेते हैं। और वो क्यों करते हैं, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड है, यानी कि स्टैंडर्ड। वही कहानी हमारे लाइब्रेरी में चल रही है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो के लिंक, यानी कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो टेस्ट का लिंक दिया जा रहा है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, 29 तारीख की, यानी 29 अक्टूबर की जो वीडियो है उसमें जाकर, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने बता दिया है, जाकर टेस्ट दीजिए अपने परफॉर्मेंस का, यानी कि उसमें बताइए कितने नंबर आए। और उसी वीडियो के लिंक में या आपको यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन करिए में अपने नंबर बताने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।